नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 1 की हिंदी भाषा की पुस्तक रिमझिम के पाठ 8 चूहो म्याऊं सो रही है के एक नवाचार मेडिटेशन व वार्म अप विधि का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत मेडिटेशन और वार्म अप से समझेंगे। तो आइए अब पाठ का सार समझते हैं। इस कविता में बिल्ली के सो जाने पर चूहों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। बिल्ली सोई हुई है और रसोई घर में खाने पीने की चीजों से पतीले भरे रखे हैं। कवि द्वारा कविता के माध्यम से चूहों को ललकारा जाता है कि झटका देकर पतीले व मटकों को उलट दो और उन्हें चट कर जाओ, अपनी मूछें मरोड़ो और सुकोड़ो और कितनी भी तबाही मचाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्ली सो रही है और घर पर तुम्हारा राज है। आइए अब नवाचार में नवीनता को समझते हैं। आज के इस नवाचार में मेडिटेशन और वार्म अप के माध्यम से पाठ के कॉन्सेप्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाए जाने वाले विषय से छात्रों का संबंध स्थापित करना व उनकी कल्पनाशीलता के साथ साथ स्व अन्वेषण से बेहतर समझ विकसित करना है। आइए अब नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। इस नवाचार की सहायता से चूहो म्याऊं सो रही है पाठ के नाम के साथ संज्ञा, ध्वनियों का ज्ञान और विभिन्न जानवरों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया में मेडिटेशन के बाद छात्रों से सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर पाठ के नाम की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। तो अब गतिविधि निर्माण प्रक्रिया को समझते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक मेडिटेशन के माध्यम से जानवरों की आवाज व सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर पाठ के नाम का परिचय कराते हैं, जिसके लिए कुछ निर्देश भी वे देते हैं, जैसे सभी छात्र अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। अब उन्हें अलग अलग जानवरों की आवाज सुनाई जाती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर आदि। कुछ देर बच्चों को सोचने के लिए समय दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलने को कहते हैं। अब एक एक छात्र से सुनी आवाजों को दोहराने को कहा जाता है। साथ ही आवाज के आधार पर जानवर नाम भी बताते हैं। अब शिक्षक छात्रों से आवाजों पर आधारित प्रश्न करते हैं, जैसे आपको कौन सी आवाज सुनाई दी। संभावित उत्तर में म्याऊं म्याऊं, भों भों, कुकड़ू कू, टें टें। अब शिक्षक अन्य प्रश्न करते हैं, जैसे आपने कौन कौन से जानवरों को देखा। संभावित उत्तर चूहा, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, मुर्गा, कुत्ता, तोता इत्यादि। बिल्ली सोते समय कौन सी आवाज करती है। संभावित उत्तर घर 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 घर। चूहा कैसी आवाज करता है। संभावित उत्तर ची ची चिर चिर। अब शिक्षक अन्य प्रश्न करते हैं, जैसे आपने कौन कौन से जानवरों को देखा। संभावित उत्तर में चूहा, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, मुर्गा, कुत्ता आदि। बिल्ली सोते समय कैसी आवाज करती है। संभावित उत्तर घर 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 घर। चूहा कैसी आवाज करता है। संभावित उत्तर ची ची चिर चिर। शिक्षक अब आपके पाठ का क्या नाम होगा। संभावित उत्तर बिल्ली, चूहा। अंत में शिक्षक चर्चा के आधार पर छात्रों को पाठ का नाम बताते हैं। चूहो म्याऊं सो रही है। आइए अब वार्म अप नवाचार प्रक्रिया को समझते हैं। इस नवाचार में यह नवीनता है कि शारीरिक गतिविधि के आधार पर छात्रों को के ऊर्जा स्तर को समान बनाए रखा जाता है। साथ ही शारीरिक क्रियाओं के आधार पर पाठ का कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं। आइए अब वार्म अप क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। इस नवाचार से पाठ के कॉन्सेप्ट की व्याख्या और पुनः अध्ययन के साथ साथ संज्ञा, ध्वनियों का ज्ञान, क्रिया, शब्द विश्लेषण, वाक्य निर्माण आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अब आइए पूर्ण प्रबंधन को समझते हैं। शिक्षक नवाचार की प्रक्रिया में कुछ व्यवस्थाएं तय करते हैं, जैसे शिक्षक विभिन्न जानवरों की आवाजें स्वयं निकालकर या म्यूजिक सिस्टम से आवाजें छात्रों को सुनाते हैं।
अब इसकी व्याख्या समझते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक भिन्न भिन्न हाव भाव के माध्यम से इस कविता का पाठ कराते हुए संज्ञा, क्रिया, विशेषण और वाक्य निर्माण की जानकारी दे सकते हैं और वार्म अप क्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले सभी छात्रों को अपनी जगह खड़े होने के लिए कहेंगे। शिक्षक कहेंगे कि मेरे द्वारा बोली या पढ़ी गई कविता को साथ साथ दोहराएंगे। कक्षा के ऊर्जा स्तर को कम करते हुए जानवरों के नाम और स्थान का बोध कराने वाले शब्दों की जानकारी भी दी जाती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मुर्गा आदि को सामने रखकर पहचानने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि क्या आपने और ऐसे जानवर देखे हैं? उत्तर में बच्चे कहते हैं हाँ, हाथी, खरगोश, घोड़ा इत्यादि। गतिविधि की समाप्ति पर इन जानवरों की आवाजें निकालने को कहेंगे। अंत में शिक्षक छात्रों को चूहा या बिल्ली का चित्र बनाने को कहते हैं, जिसकी सहायता के लिए श्याम पट पर 5 चरणों वाले चूहे का, बिल्ली का चित्र लगाते हैं। अलग अलग 5 छात्र मिलकर चित्र बनाते हैं। अब इस नवाचार में पुनः अध्ययन को समझते हैं। शिक्षक पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में कविता को पढ़ाते हुए सांकेतिक प्रश्नों, क्रिया शब्दों व तुकांत का अध्ययन करवा सकते हैं। जैसे एक एक छात्र को बुलाकर उनसे तुकांत शब्दों की सारणी से शब्द बनवाने को कहेंगे, जैसे पीछे नीचे, कोई खोई, प्यारे दुलारे इत्यादि। इस प्रकार इस नवाचार से सीखने और के अनेक प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे छात्र कविता के बारे में चर्चा करते हुए राय दे सकते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं। साथ ही साथ कविता में लिपि चिन्हों, शब्दों, वाक्यों को सुनकर वर्णमाला की पहचान भी करते हैं। इस नवाचार से एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन भी होता है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे दिलचस्प नवाचार आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर जरूर करें। आपसे अनुरोध है कि आप ZII का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।